इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। उत्सव चल रहा है अवध में। उत्सव देखने सूर्य भगवान आ गए। क्यों? ब्रह्म हमारे कुल में अवतरित हुए, हम भी दर्शन करें। ठीक ऐसा ही धूम अवध में, जैसे यहां मची है ना, वैसे अवध में मची रहती है। एक आवे गावे, वो जावे नहीं तब तक दूसर सखी हारमोनिया बजावे, एकदम गति। उत्सव चल रहा था हो। देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, विनय भैया हमारे अपने सहयोगी बंधुओं के साथ इस उत्सव के भगीरथ बने। सब लोगों का भाव है, आप सबका भी उपस्थिति सहयोग है, मनसा वाचा कर्मणा। मैं कथा कह रहा था, 97-98 की घटना है। तो वो जो समिति थे उसके सेक्रेटरी थे कोई अग्रवाल साहब। एक दिन आए तो मैंने कहा कथा समझ में आ रही है? कथा ये क्या होता है? तो हमने कहा भैया 15,000 लोग सुन रहे हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हो, कह रहे हो ये क्या होता है? नहीं मैं कुछ नहीं जानू। देखो महाराज, मैंने तो 25-50 लाख खर्च कर दिया है और हम व्यवस्था देखते हैं, कथा नहीं सुनते हैं। जो आया, पानी मिला कि नहीं मिला, भूख लगी, भोजन किया कि नहीं किया, किसी को कष्ट न हो, गाड़ियाँ ठीक से खड़ी है। मैं तो 5 घंटा बस इसी में लगा रहता हूँ और 3 महीने से व्यापार बंद किए बस कथा करा रहा हूँ। सुनूंगा तो मैं बाद में। मैंने पूछा कब सुनेंगे? कि जब आप कथा करके चले जाएंगे, सब टेंट टंडीला का हिसाब किताब कर लूँगा तो सीडी लगा के घर में चुपचाप सुनूंगा। हमने कहा और अभी क्या, अभी नहीं सुनते हैं? बोले नहीं महाराज, अभी तो हम ये देखते हैं कि कितनी भीड़ आई है। आयोजक को आप क्या कहते हो इससे कोई लेना देना नहीं, कितने लोग आए यही हमारी सफलता है। हम कथा सुनेंगे तो ये कौन करेगा? उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जगह का नाम है फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज और उस सचिव महोदय का नाम था हरि राम अग्रवाल। आप थे व्यास जी? आप भी थे? तब आप आए ही थे लगता है विदेश से, क्योंकि 2 ही तबला था उसमें, लक्ष्मी भी थे। तो उनकी बात मुझे अच्छी लगी। क्यों? देखिए, उत्सव में जो मुखिया होता है उसको आह्लाद तब होता है जब उसको दिखाई पड़े हाँ भाई लोग बैठे, हमने बहुत मेहनत किया, लोग आए, यही उसका साफल्य है। भगवान प्रगटे कहाँ? अयोध्या जी में। भगवान माने हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान माने आद्यंत को जा सुन पावा, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु भास अशेषा। ऐसी जिसकी अलौकिक करनी है
वो प्रभु सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। इसलिए घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत सो अज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या जी के को। सोचिए, असंभव संभव हो गया तो अवध की मिट्टी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। कथा मिल जाती है तो हम लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है। बस कैसे 3 बजे की चलें। और जहां साक्षात भगवान आ गए, उस अयोध्या के आनंद का क्या आकलन करें। भगवान का दर्शन करिए, सूर्य भगवान भी आकर रुक गए। कितने दिन रुके रहे? 1 माह रुके रहे। मास दिवस कर दिवस मरम न जाने को, रथ समेत रवि निशा कवन हो। भगवान विवस्वान का रथ रुक गया। रथ कैसे हो? जब सूर्य भगवान ही खड़े हो गए। यही भक्ति है। सूर्य भगवान आए, शिव भगवान आए, भुसुंडी जी को साथ लाए, अथवा तो भुसुंडी जी शिव जी को लेकर आए। कौन किसको लाया इसका भी महत्व है। जो लाया है वो आया है, और जो लाया गया है वो लाद के लाया गया है। मां से कहते समय बाबा ने सीधा कहा, काग भुसुंडी संग हम दोऊ। काग भुसुंडी संग हम दोऊ, अर्थात न वो मुझे ले गए न हम उनको ले गए, हम दोनों गए। कोई किसी को ले नहीं गया। सुदक्षिण जी के प्रसंग में यही भाव आता है। भगवान जब अगस्त जी महाराज का आश्रम पूछे, सुदक्षिण जी कहे, प्रभु आश्रम तो आगे है, परंतु मुझे भी गुरु जी के यहां से आए बहुत दिन हो गए, तो मैं सोच रहा हूं आपके साथ मैं भी चलूं, मैं भी गुरु दर्शन कर लूंगा। और वस्तुतः ये गुरु दक्षिणा थी। अगस्त जी महाराज ने शिक्षा पूर्ण होने के बाद सुदक्षिण जी के बहुत आग्रह करने पर कहा था, देखो गुरु शिष्य में क्या लेना देना, यहाँ क्या नहीं है, जाओ जब भगवान बनाए तो उनको लेकर मेरी कुटिया पर आना। सुदक्षिण जी गए, कहते इसमें आपकी कोई कृपा नहीं है, आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है, नहीं तो मैं तो यहां आनंद में था ही। ये दोनों लोग गए। भुसुंडी बाबा शिवजी दोनों बाल रूप सरकार के भक्त हैं, इसलिए दोनों लोग गए। और देखिए अयोध्या जी जो नहीं गया है वो तो नहीं गया है, लेकिन जो पहुंच गया है जन्मोत्सव पर वो बिना गए रहेगा नहीं। अच्छा है जो न गया हो जाए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं अवश्य आइए, ना 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 ना,
नहीं गए तो कदापि न जाइएगा, क्योंकि यदि चले गए तो राम जन्मोत्सव में बिना गए आप रह नहीं पाएंगे। है अब कहाँ बतावें कहाँ है वो आनंदे अयोध्या कैसा है वो। अरे बाप, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अयोध्या जी की गलियां गलियां भर जाती हैं। अरे अष्टमी नवमी में तो चींटी चाल जीव चलता है। हाँ? चींटी चाल हो। बाबा ने वहां से कहा देखी देवी देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव, उत्सव नहीं महाउत्सव मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव महाउत्सव, उत्सव नहीं, इतना गुणित आनंद हो रहा है। बाबा कह रहे हैं देवी महाउत्सव हो रहा है। देवता दर्शन करने आए, मुनि लोग आए, नागलोक से नाग लोग आए, पक्षी गण आए, कौन नहीं आया। एक बार जो गया गया फिर गया ही गया। बहुत व्यस्त रहते हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय लक्ष्मीकांत जी तिवारी, बहुत व्यस्त रहते हैं। कितना भी व्यस्त रहें लेकिन जन्मोत्सव में 5 दिन पहुंच ही जाते हैं। मैं तो जब कथा में उपस्थित होते हैं तब पता चलता है कि देखो भैया आ गए भैया जी, लाओ जल्दी लाओ, देखो। चुपचाप चले जाएं, न देखो तो पीछे में बैठ जाएं, सबसे पीछे जाके। काहे? अरे भैया इतनी भीड़ रहती वहां तो धक्का धुक्की, ओहो निकलना मुश्किल अयोध्या जी में। आप इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते। क्यों? जो बड़े लोग हैं वो तो है ही हैं, जो छोटे लोग हैं वो नहीं चले चाहते, तो कोई चले नहीं चाहते, हिले डुले लो नहीं चाहते। हाँ, जल भी मांगना है तो दूसरे से, अपने हाथ से नहीं लेना है। अरे, और जिसको चलने का अभ्यास नहीं है उसके बस की तीर्थ यात्रा नहीं है साहब, बहुत कठिन। इसलिए दूसरा हमको चलावे गाड़ी पर बैठा के, इससे अच्छा है पहले से चलते फिरते रहा करिए। थोड़ा चला जाए फिरा जाए, शरीर हल्का बना रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।